बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर बिजनेस पर्सन। अगर आप एक कारोबारी आदमी हैं और आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं तो आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएंगे, आप अपने तमाम डाटे को कैसे मैनेज करेंगे, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अब आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे आगे आपने आईआरएस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आईआरएस की वेबसाइट को ओपन करने के बाद अगर तो आप न्यू फाइलर बन रहे हैं तो फिर आप अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप पहले से फाइलर हैं और आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं, फिर आप यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका सीएनएसी नंबर होगा और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो आपने रखा होगा या रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ईमेल पे आया होगा वो लिख के यहाँ से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी नंबर और यहाँ पे पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये आईआरएस का जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू फाइलर बन रहे हैं 30 सितंबर से पहले पहले तो आप अपनी सिर्फ 2025 की टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा विद ज़ीरो फीस। आपने किसी भी किस्म की कोई फ़ीस जमा नहीं करवानी, आपने सिर्फ 25 की टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। जो आपका स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप इससे लेट फाइलर बन रहे हैं तो फिर आपको 1000 रुपये का एटीएल चालान भी जमा करवाना पड़ेगा। ये अभी तक अपडेट्स चल रही हैं, हो सकता है 30 सितंबर से डेट एक्सटेंड कर दी जाए। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो अक्टूबर नवंबर, जब तक डेट एक्सटेंड होगी तब तक अगर आप अपनी 2025 की रिटर्न जमा करवाएंगे तो आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा सिर्फ रिटर्न जमा करवाने के साथ। अगर आप इसके बाद मुकर्रर तारीख के बाद फाइलर होंगे या अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे तो आप फिर 1000 रुपये का चालान भी जमा करवाएंगे और फिर आपका स्टेटस लेट फाइलर में कंसीडर किया जाएगा। टैक्स रिटर्न को ओपन करने के 3 तरीक़ेकार हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न है, उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2025 की टैक्स रिटर्न ही ओपन होगी। यहाँ पे ड्राफ्ट में मैंने एक टैक्स रिटर्न रेडी की हुई है। यहाँ पे मैं आपको टैक्स रिटर्न दिखा देता हूँ। हम जो टैक्स रिटर्न जमा करवाने जा रहे हैं वो है बिजनेस पर्सन की। बिजनेस पर्सन की टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे टैक्स रिटर्न के हवाले से टैक्स रिटर्न के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसमें आप अपनी इनकम शो करते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से डिटेल आपने ऐड करनी होती है, वो हिस्सा होता है वो 114 का। उसके बाद एक हिस्सा होता है वेल्थ स्टेटमेंट 116 का, जिसमें आपने अपने एसेट्स के बारे में बताना होता है और आपने अपने एक्सपेंसेस के बारे में बताना होता है। यहाँ पे हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है बिजनेस। बिजनेस में आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम्स, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डाटा रैंडम फिल करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या डाटा कैसे कैसे फिल किया गया है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डाटा फिल किया हुआ है। सबसे पहले आपने अपना ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है। अगर तो आपका बिजनेस पुराना चला आ रहा है, पिछले सालों से चला आ रहा है, तो फिर आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। अगर आप इस साल में अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका फिर ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो होगा। आप अपना ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो भी रख सकते हैं। हमारा जो बिज़नेस है वो पुराना चला आ रहा है, लिहाजा ये हमारा जो है ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद है जी, आपने इस साल में कितनी परचेजेज़ की हैं। नेट परचेजेज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट परचेजेज़ की अमाउंट लिखी गई है। ये मैंने जो भी डाटा लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रैंडम डाटा लिखा है, आप अपना मुतलका एग्जैक्ट डाटा लिखेंगे। अभी जो आजकल सिस्टम चल रहा है इसमें यह है कि जो लोग किसी रजिस्टर्ड अदारे से परचेजेस करते हैं, उनका जो डाटा होता है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। उसके ऊपर जो टैक्स कटता है उस टैक्स को एडजस्ट करते हुए फिर आप अपनी एंट्रीज करते हैं। वो टैक्स जो सिस्टम काटता है परचेजेस के ऊपर वो कहाँ पे एडजस्ट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आगे चल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे परचेजेस ऐड करने के बाद आपने बताना है कि आपने ये जो परचेजेस इस साल में की हैं आपने वो सेल कितने की हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी ग्रॉस रेवेन्यू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारी जो परचेजेस हुई थी हमने हमारे पास 65,470 रुपये का जो ओपनिंग स्टॉक है और उसके बाद हमने 18,87,200 रुपये की परचेजेस की हैं। और उसके बाद ये जो हमने परचेजेस की हैं ये हमने की हैं 27,83,390 रुपये की। इतने की हमने ये सेल की है। सेल करने के बाद जो हमारा ग्रॉस रेवेन्यू आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, वो है 9,02,180 रुपये। यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रॉस रेवेन्यू है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और एंट्री बता दूं।
यहाँ पे है जी क्लोजिंग स्टॉक। ये था हमारा ओपनिंग स्टॉक, यानी कि इतने में 65,470 रुपये हमारे पास पिछले साल से चले आ रहे हैं, यानी कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था। उसके बाद हमने 18,87,000 रुपये की जो परचेजेज़ हैं, जो सामान वगैरह वो इस साल में ख़रीदा, वो सामान हमने 27,83,390 रुपये का बेचा। लेकिन उस बेचने के बाद भी हमारे पास 71,460 रुपये का जो सामान है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, वो फिर भी बच गया है। ये लिखने के बाद यहाँ पे जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट बना है वो 9,02,180 रुपये बना है। लेकिन अगर हम इतनी अमाउंट ऐड करते हैं, अगर हम इस अमाउंट को अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, तो फिर हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी हमने नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट जो है हमारा, वो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, इनकम लॉस फ्रॉम बिजनेस। यहाँ पे ये जो अमाउंट आपको नज़र आ रही है 5,95,540, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट कैसे निकला है? ये हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, और उसके बाद ये हमारा ऊपर वाला नेट प्रॉफिट है। ये हमने परचेजेस करने के बाद, सेल करने के बाद हमने आ जाना है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं इस साल में, वो हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, जिसमें हमने 2,16,000 सैलरी पे की है, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस के जो बिल वगैरह हैं वो हमने पे किए हैं 65,450 के। उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस का कुछ खर्चा हमने किया है। उसके अलावा हमने कोई अदर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं। ये कुल मिला के जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं 3,06,640 रुपये, ये हमारे इस साल में एक्सपेंसेस हुए हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस, जो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में। उसके बाद हमारे पास ये जो अमाउंट बच गई है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट हमने इस अमाउंट को अपनी इनकम डिक्लेयर करना है। आपने अपनी इनकम ग्रॉस प्रॉफिट को डिक्लेयर नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये जो हमारी ये इनकम ग्रॉस प्रॉफिट वाली आ रही है, ये हमारी इनकम नहीं है। हमारी जो इनकम है वो है ये वाली, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है इनकम लॉस फ्रॉम बिजनेस, ये हमारी नेट इनकम है। ये हमने अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है बिजनेस एसेट्स इक्विटी लायबिलिटी में। इसमें आने के बाद आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टॉक, स्टोर्स और स्पेयर्स, यहाँ पे आपने वो ऐड कर देना है जो हमारा स्टॉक बच गया है। यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 71,460 रुपये, ये हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर वगैरह, ये हमारे बिज़नेस के जो एसेट्स हैं, यानी कि जिसमें हमारा कोई फर्नीचर वगैरह, या कोई अगर हमारे पास कोई मशीनरी वगैरह पड़ी हुई है, या कोई इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे उनकी अमाउंट यहाँ पे ऐड कर दी गई है। 68,340 रुपये के हमारे पास प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास इस साल में 10,200 रुपये कैश की सूरत में पड़ा हुआ है, बिजनेस कैपिटल में कैश की सूरत में पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये तमाम डिटेल ऐड कर देनी है। जो हमारा टोटल कैपिटल है इस साल में, वो 1,50,000 रुपये है। ये आपने दोनों साइडों पे लिखना है। यहाँ पे कैपिटल के सामने भी आपने ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर जो अमाउंट है टोटल एसेट्स, ये भी आपने फिल करने हैं, यानी कि यहाँ पे भी आपने अमाउंट ये ऐड करनी है। जब आपने ये जो दोनों साइडें हैं, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज़, इन दोनों साइडों को आपने इक्वल करना है। अगर आपकी ये दोनों साइडें इक्वल नहीं होंगी तो आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगी। यहाँ पे कैपिटल में भी हमने 1.5 लाख ऐड कर दिया, और उसके बाद ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया, और प्लांट, मशीनरी वगैरह और कैश वगैरह और डाल के हमने ये जो हमारे एसेट्स हैं, ये भी हमने अपने 1.5 लाख के पूरे कर लिए। करने के बाद कोई भी एंट्री जब आपने करनी है, एंट्री करने के बाद आपने इसको साथ साथ कैलकुलेट लाजमी करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने ये जो अमाउंट लिखी थी, अपना जो प्रॉफिट हमें आया, यहाँ पे जो हमारी नेट इनकम आई है, यहाँ पे हम इस अपनी नेट इनकम को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है जी वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद आपने आ जाना रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पे आने के बाद आपने वो अपनी इनकम, ये आपको सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके सामने अपनी इनकम ऐड कर देनी है। अगर तो आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स वगैरह बन रहा है तो फिर आप उसको पे करेंगे। अगर आप अपनी इनकम कम शो करते हैं, तो अगर आपकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं बनता तो फिर आप उसको ऐसे ही एडजस्ट कर देंगे जैसे मैंने आपको बताया। वहाँ से इनकम कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके ऐड कर देनी है। करने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने सेव कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है जी पर्सनल एसेट्स लायबिलिटी में। यहाँ पे आने के बाद
यहाँ पे आपने अपने तमाम एसेट्स की डिटेल लिखनी है। सबसे पहले अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या एग्रीकल्चर किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। और उसके बाद ये नंबर 3 पे आपको नज़र आ रहा है बिज़नेस कैपिटल। जो कैपिटल हमने वहाँ पे अपने बिज़नेस में ऐड किया है, यहाँ पे भी हमने वो ऐड करना है। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारा जो बिज़नेस का नाम है ABC ट्रेडर है। लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हमने वो जो कैपिटल वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। 1.5 लाख हमारा वहाँ कैपिटल था। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ से इसको सेव कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट या एन्युटी, बॉन्ड वगैरह, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमारा ये बैंक अकाउंट है। ये अकाउंट ऐड करने के बाद यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे और यहाँ पे आप अपने अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 30 जून 2025 का, आप यहाँ पे वो लिख देंगे। अगर आप इसके अलावा किसी और साल की टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप अपने मुतलका ईयर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे 30 जून का। लिखने के बाद मिसाल के तौर पे हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल में 45,680 है। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपने कोई लोन वगैरह किसी दूसरे बंदे को दिया हुआ है या आपने किसी फैमिली मेम्बर को कोई लोन वगैरह दिया हुआ है तो यहाँ पे आप वो ऐड कर देंगे। अगर आपने नहीं दिया हुआ तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मोटर व्हीकल है, अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल है तो आप यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड करके उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी पर्सनल, उसके बाद प्रीशियस पोजेशन है। अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है या आपने कोई ख़रीदा हुआ है गोल्ड तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम है, कैश इन हैंड है और उसके बाद एनी अदर एसेट है। अगर आपके नाम पे किसी भी किस्म की कोई एसेट्स हैं जिनकी डिटेल यहाँ पे कॉलम जिनका नहीं बना हुआ, जिनका हेड यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो आप एनी अदर एसेट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी टोटल एसेट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे है जी क्रेडिट नॉन बिजनेस एडवांस बोरिंग का। यहाँ पे अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, ऊपर मैंने आपको बताया अगर आपने कोई लोन वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ, किसी बैंक से लिया हुआ, किसी फैमिली मेम्बर से लिया हुआ, तो आप यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड करके अपना लोन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। करने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करके यहाँ से इसको साथ साथ सेव लाजमी करते जाएंगे। उसके बाद फिर आपने आ जाना है जी एक्सपेंसेस में। और उसके बाद यहाँ एक्सपेंसेस में आने के बाद यहाँ पे आपने किसी भी किस्म के अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं आपने यहाँ पे वो ऐड कर देना है। रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ट्रैवलिंग है, वाटर, गैस, किसी भी किस्म के जो आपके एक्सपेंसेस होंगे आपने यहाँ पे वो ऐड कर देने हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए एक कॉलम में लिख दिया। आप अपने तमाम एक्सपेंसेस ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपने आ जाना है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पे आने के बाद ये जो अमाउंट आपको नज़र आ रही है अनरिकंसाइल्ड अमाउंट, इस अमाउंट को आपने ज़ीरो करना है। जब तक आपकी ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी तो आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगी। अगर आप इसको ज़ीरो करेंगे तो फिर ही आपकी टैक्स रिटर्न जमा होगी। यहाँ पे आप क्या करना है, हमने एक्सपेंसेस भी लिख दिए, हमने अपने एसेट्स भी लिख दिए। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, ये हमारी जो माइनस में आ रही है इसका मतलब है हमारा जो इनफ्लो है वो ज़्यादा है जबकि हमारा जो आउटफ्लो है वो कम है। इस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना पर्सनल एसेट्स लायबिलिटी में। यहाँ पे आने के बाद आप इसको अपने कैश में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कैश आपको नज़र आ रहा है, कैश नॉन बिजनेस। यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो चुकी है। अब आप अगर टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने ये तमाम डिटेल फिल करने के बाद आपने आना है एट्रीब्यूट में। एट्रीब्यूट में आने के बाद यहाँ से आपने अपना जो बिज़नेस सेक्टर है वो लाजमी सेलेक्ट करना है। अगर आप बिज़नेस वाले हेड में किसी भी किस्म की कोई एंट्री करते हैं तो फिर आपको ये बिज़नेस सेक्टर सेलेक्ट करना लाजमी होता है। अगर आप बिज़नेस सेक्टर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगी। यहाँ पे आप अपना मुतलका जो बिज़नेस सेक्टर है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपने अपना पिन कोड एंटर करना है और आप अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करवा देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो, आप हमारी सर्विस चाहते हो इनकम टैक्स के हवाले से, कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से या ट्रेडमार्क के हवाले से, या अगर आप PSCB की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके घर बैठे हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आइंदा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।